मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के दो एग्जांपल देखे थे, उसी के बेस पे हम आगे के एग्जांपल्स देखते। तो आज नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 में इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग आउट प्लेट्स, मींस कोई प्लेट्स बनाने की फैक्ट्री है, देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 1/500 फॉर एनी प्लेट टू बी डिफेक्टिव। मींस 1/500 चांस, तो दैट मींस वो आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। तो 1/500 मींस 500 में से एक प्लेट डिफेक्टिव होने के चांसेस है। द प्लेट्स आर सप्लाइड इन अ पैकेट ऑफ 10। तो जो प्लेट्स है वो कितने पैकेट में सप्लाइड होते हैं, 10 के, राइट। तो 10 मींस स्मॉल n इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 10। यूज दी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि आपको कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, पॉइसन, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आपका p वेरी स्मॉल हो और n वेरी लार्ज हो, तो अगर आपको मेंशन नहीं किया तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। बट अगर डायरेक्टली लिख के दिया है तो हमें वो ही अप्लाई करना है। तो अप्लाई द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग, उसमें से फर्स्ट है नो डिफेक्टिव, मीन्स जो पैकेट्स में एक भी डिफेक्टिव प्लेट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी, then 1 defective and 2 defective plates in a consignment of 10,000 पैकेट। तो ये हमारा स्मॉल n था और ये वाला हमारा क्या होगा, कैपिटल N। जब आपको 2 n दिए हो तो उस टाइम पे हमें कौन सा वाला, एक्सपेक्टेड और थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी, जो मैंने थियोरी में लास्ट टॉपिक लिखवाया था। तो स्मॉल n इज इक्वल टू हमारा 10, जो प्लेट में पैकेट में 10 प्लेट होते हैं, और जो कंसाइनमेंट है ऑर्डर का, उसमें जो कैपिटल N है वो कितना है, 10,000, राइट। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस दी है, वो आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। तो P आपको दे दिया है, आपके पास स्मॉल n भी है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, लैम्डा फाइंड कर सकते हो। लैम्डा मिल जाएगा तो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो, और हमें एक बार पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो हमें ये तीन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव। ये जो हम फाइंड करेंगे वो स्मॉल n इक्वल टू 10 के लिए, बट हमें किसके लिए फाइंड करना है, 10,000 पैकेट के लिए। तो जो भी आंसर मिलेगा उसे कैपिटल N से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। क्योंकि स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू P एट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, ये हमारी थी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसकी फॉर्मूला, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, लेट P be the probability of defective plates in a packet। तो ये वाले एग्जांपल में आपको दे दिया है कि स्मॉल चांस ऑफ 1/500 फॉर एनी प्लेट, मीन्स 500 में से 1 प्लेट डिफेक्टिव हो, ऐसे चांसेस है। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी। नाउ स्मॉल n इज इक्वल टू 10 एंड कैपिटल N जो हमें दे दिया है वो मैं सब यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ, 10,000, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू है n इंटू पी। आपका n है 10 इंटू 1/500, तो इसको यहाँ से 5 इंटू 2 10 आप कर सकते हो, तो 2/100 ऐसा बचेगा, जिसको आप लिख सकते हो 0.02। तो लैम्डा हमें मिल गया 0.02। अब लैम्डा मिल गया तो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल which denotes defective plates in a packet of 10, right। तो probability for X defective plate
in a packet will be given by Poisson distribution P at capital X equal to small x is equal to e raised to minus lambda, lambda raised to x by x factorial, where x is equal to 0, 1, 2 up to dash dash dash, right? तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिख ली। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लैम्डा की वैल्यू रखनी है जो हमने फाइंड की है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 0.02। तो p एट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x e रेज टू माइनस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज ए 0.02 पावर x by x factorial, where x is equal to 0, 1, 2 up to dash dash dash। तो ये हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, तो नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव प्लेट्स इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट। ये जो हमने फाइंड किया वो किसके लिए, 10 नंबर ऑफ प्लेट मींस एक पैकेट जिसमें 10 प्लेट है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी आप दोनों कह सकते हैं। P एट एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू P एट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, इट इज इक्वल टू कैपिटल N। तो कैपिटल N जो आपका है वो क्या है 10,000, तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वहां पे जगह थोड़ी कम। 10,000 इंटू ई रेज टू माइनस 0.02 का पावर x बाय x फैक्टोरियल, राइट? ये है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मींस पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये कंसाइनमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी मिलेगी, राइट? तो फर्स्ट no defective plates, probability of no defective plate in a packet, right? तो एक भी डिफेक्टिव प्लेट पैकेट में नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उस टाइम पे आपका x क्या हो जाएगा 0, बिकॉज एक भी डिफेक्टिव प्लेट नहीं है। तो P एट कैपिटल X इक्वल टू हम क्या फाइंड करेंगे 0, जब आपका स्मॉल x क्या होगा 0। तो ये वाली फॉर्मूला में हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब पहले भी मैंने बताया था 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, और किसी का 0 पावर p क्या होता है 1। तो e रेज टू माइनस 0.02 उसकी वैल्यू कैलसी से आप फाइंड करोगे, मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, तो विच इज इक्वल टू 0.9802, राइट? तो इतनी वैल्यू हमें मिलेगी नो डिफेक्टिव प्लेट्स इन अ पैकेट ऑफ 10। तो 10 प्लेट में से एक प्लेट कोई भी प्लेट डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9802। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मींस जो हमें फाइंड करना है वो 10,000 पैकेट में से। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ पैकेट्स विथ नो डिफेक्टिव प्लेट इज गिवन बाय कैपिटल N मीन्स क्या है 10,000 इनटू ये जो वैल्यू आपने फाइंड की वो कितनी है 0.9802। तो आंसर कितना मिलेगा, ये 10,000 है, 4 0 है पीछे और यहाँ पे भी पीछे 4 1, तो 9,802। तो आपके 10,000 पैकेट में से टोटल कितने पैकेट नो डिफेक्टिव प्लेट वाले होंगे 9,802। सेम ईयर सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अब कौन सा वाला लेना है 1 डिफेक्टिव प्लेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
one defective blade in a packet is given by, अब वन डिफेक्टिव प्लेट है तो आपका स्मॉल एक्स क्या होगा 1, नो डिफेक्टिव था तो 0, अब यहाँ पे आएगा 1, तो e रेज टू माइनस 0.02, 0.02 का पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बट 1 फैक्टोरियल से 1, तो ये आंसर को आप 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल रहा है 0.0196 एंड नंबर ऑफ पैकेट with one defective blade is, जो आंसर आया उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो अब इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं, वो रफ कर देते हैं। स्मॉल fx is equal to 10,000 इंटू 0.0196 मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिलेंगे 196 प्लेट्स, तो 10,000 के कंसाइनमेंट्स में 196 प्लेट ऐसे है जो डिफेक्टिव है, राइट, मीन्स 196 बॉक्स ऐसे है जिसमें आपको एक डिफेक्टिव प्लेट मिलेगा, एंड थर्ड वन ये बॉक्सेस है, राइट। नाउ जो मैंने यहाँ पे रब किया 1 डिफेक्टिव 2 डिफेक्टिव एंड लास्ट वन जो आपको फाइंड करना है 2 डिफेक्टिव, तो अब इसको रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिफेक्टिव प्लेट्स इन अ पैकेट is P at capital X equal to, अब स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ पे नो था तो 0, 1 था तो 1, अब 2 डिफेक्टिव है तो 2, तो फॉर्मूला e रेज टू माइनस 0.02, 0.02 का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2, तो आंसर मिल रहा है 0.000196, राइट, एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.96 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, राइट, एंड फाइनल डिफेक्टिव number of packet with 2 defective plates is given by, अब आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 10,000 मल्टीप्लाई विथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रेज टू माइनस 4, ये 10 रेज टू प्लस 4 होगा, तो वो क्या हो जाएगा 0, तो 1.96 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, तो फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा 1.96, बट ये पॉइंट में आ रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 2, तो टोटल 10,000 कंसाइनमेंट्स में से 2 पैकेट इसमें ऐसे है जिसमें 2 डिफेक्टिव प्लेट है, राइट, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, तो 2, राइट। तो आपको 10,000 में से पैकेट में से कितने प्लेट ऐसे थे जो डिफेक्टिव है फाइंड करने थे, तो फर्स्ट में आया 9,802 जिसमें कोई डिफेक्टिव प्लेट नहीं है, सेकंड में आया 196 जिसमें 1 डिफेक्टिव प्लेट था, एंड लास्ट में 2 डिफेक्टिव प्लेट वाले सिर्फ 2 ही बॉक्स है, राइट, मींस एक्यूरेसी नियरेस्ट टू 1 है। अब ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड सम में फीड अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा, तो जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट वाला सम किया था ऐसा वाला, वैसे ही यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वैसे आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके लिखना है। तो नंबर ऑफ डेट्स आपको दी है 0, 1, 2, 3, 4 एंड फ्रीक्वेंसी है 0 डेट होने की फ्रीक्वेंसी 122 है, 1 डेट होने की फ्रीक्वेंसी 60 है, 2 होने की 15, 3, 2 एंड 4 की 1, राइट।
तो आपको उसके लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लैम्डा की। और लैम्डा क्या होता है, मीन, राइट। मैंने जब आपको लिखवाया था कांस्टेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में टेबल वाले सम सॉल्व करते थे तो उसमें क्या करते थे, समेशन ऑफ f इंटू एक्स, मीन्स आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स बाय समेशन ऑफ f, मीन्स जो हमारा n है वो फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो यहाँ पे इसका सम हम मल्टीप्लाई करने के साथ ही लिख रहे हैं, तो 122 इंटू 0, राइट, प्लस 60 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो ये समेशन ऑफ क्या होगा, एफ एक्स, और नीचे आएगा सम ऑफ एफ। तो 122 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 1। तो मीन इज इक्वल टू 122 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 60 प्लस 15 इंटू 2 इज 30 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 डिवाइड बाय ये पांचों का सम। तो 122 प्लस 3 125 हो जाएगा, और 60 प्लस 15 75, तो नीचे कितना होगा 200, राइट। अब इसका सम, तो 60 प्लस 30 90 प्लस 10, तो मीन इज इक्वल टू 100 अपॉन 200, तो 1/2 मिलेगा, मीन्स 0.5। और मीन आपका क्या होता है, लैम्डा, कांस्टेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैम्डा आपको मिल गया है 0.5। अब लैम्डा हमें मिल गया है तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन P at capital X equal to small x is equal to e raised to minus lambda, lambda raised to x upon x factorial, where x is equal to 0, 1, 2। अब यहाँ पे x कहाँ तक आएगा, 4 तक, क्योंकि हमें दे दिया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक फाइंड करना है, 4 तक। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0.1। तो P at capital X equal to small x is equal to e raised to minus 0.5 into 0.5 raised to x by x factorial, where x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, right? Now, अब आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी, theoretical or expected frequency small f(x) is equal to capital N into P at capital X equal to small x। अब जो आपका कैपिटल N है वो क्या है, सम ऑफ f, और वो हमें कितना मिला है, 200, राइट। तो नीचे 200 हमें मिला है, तो 200 इंटू ये वाली जो फॉर्मूला है, तो इट इज इक्वल टू 200 इंटू ई रेस टू माइनस 0.5 0.5 रेस टू एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, राइट। तो ये हमारी फाइनल फॉर्मूला हुई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू रखते हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। जो वैल्यू मिलेगी वो हम ये टेबल में नीचे रख देंगे, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो P एट कैपिटल X इक्वल टू 0 मीन्स F एट क्या होगा, 0। तो 200 इंटू ई रेस टू माइनस 0.5 0.5 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0.5 का पावर 0 क्या होगा, 1, और 0 फैक्टोरियल की क्या होगा, 1। तो कैसे से आप फाइंड करोगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो है 121.31, अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगी, 1.3। अगर 5 से ज्यादा है तो एक नंबर ऐड करना है, उससे लेस देन है तो हम क्या करेंगे, आगे वाला नंबर। नाउ f ऑफ 1, तो x इज इक्वल टू इसमें क्या रखेंगे, 1,
तो 200 इंटू ई रेस टू माइनस 0.5 का पावर 1/1 फैक्टोरियल। तो आंसर मिल रहा है 60.65। अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिखोगे, एक ऐड करोगे बिकॉज डिजिट क्या है 5 से बड़ा, तो 61। देन f ऑफ 200 इंटू ई रेस टू माइनस 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो वैल्यू मिल रही है हमें 15.16। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिखोगे 15 बिकॉज नंबर क्या है 1। नाउ f of 3 is it 200 into e raised to minus 0.5 का पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 6। तो वैल्यू जो मिल रही है वो है 2.53। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लिख सकते हो 2.53 है, मीन्स 2.5 से बड़ा, तो अप्रोक्सीमेटली आप 3 लिख सकते हो। एंड f of 4 200 e raised to minus 0.5 का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 24। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिल रहा है 0.32 अप्रोक्सीमेट टू 0। तो सारी वैल्यू हमें 4 तक फाइंड करनी थी, 0 to 4 हमने फाइंड कर लिए। अब सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करना है टेबल में। तो जो फाइनल आपको टेबल मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेट्स, वो है आपका x वेरिएबल, और आपकी फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। स्मॉल f इज इक्वल तो 0 1 2 3 एंड 4। अब जो आपने फाइंड किया है अप्रोक्सीमेट आंसर वो आप लिख सकते हो, ये है 121, देन 61, 15, 3 और 0। अब देख सकते हो कि सारे आंसर्स जो है वो नियरेस्ट टू जो ये आंसर था उसमें सिर्फ एक ज्यादा है, में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में बहुत ही रेयर डिफरेंस, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 6 कॉइन्स आर टॉस 6400 टाइम्स। तो 6 कॉइन को टॉस किया है कितनी टाइम्स 6400 टाइम्स। तो आपका स्मॉल एम क्या होगा 6400। यूजिंग दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको अगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता तो भी पता चल जाता क्योंकि आपका एन बहुत ही लार्ज। यूजिंग दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज दी अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स 10 टाइम। तो आपको प्रोबेबिलिटी पी एट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स क्या लेना है 10। तो उसके लिए ये फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी लैम्डा की। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए हमें एन तो दे दिया है बट पी हमें नहीं दिया है, तो पी हम फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले लेट P be the probability of getting one head with one coin। वैसे हमें 6 हेड फाइंड करने हैं विथ 6 कॉइन, बट अगर आपको 1 हेड विथ 1 कॉइन पता चल जाएगा तो आप ये वाली प्रोबेबिलिटी इजीली समझ जाओगे। तो अगर एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड और एक टेल। तो दो पॉसिबिलिटी में हेड पाने की कितनी होगी 1/2, तो सेम ईयर टेल पाने की क्या होगी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी मिलेगी 1/2। P with the probability of getting one head with 1 coin. Same here, probability of getting 6 head with कितने कॉइन 6 कॉइन is P equal to कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 6।
तो 1/2 का पावर 6 कितना होता है 64। अब लैम्डा फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास p मिल गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी। अब n मैंने आपको पहले बताया n हमारा क्या है 6400। 1/64 हमें p मिल गया है, तो 64 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें लैम्डा कितना मिलेगा 100। तो लैम्डा इज इक्वल टू 100। अब लैम्डा मिल गया है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स है, राइट, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं जनरल मींस एक्स हेड पाने की प्रोबेबिलिटी p एट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x e रेज टू माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू डैश डैश डैश। तो उसके लिए हमारे पास लैम्डा है e रेज टू माइनस 100 लैम्डा इज 100 का पावर x by x factorial where x is equal to 0 1 2 up to dash dash dash। अब आपको जो फाइंड करना है 6 से 10 टाइम्स फाइंड करना है। तो अब आपका ये जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की ऑफ गेटिंग x से, तो हमें 10 टाइम्स पाने की प्रोबेबिलिटी मींस स्मॉल x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 10 by x is a 10 factorial, राइट। तो p एट कैपिटल X इज इक्वल टू 10, इसको आप डायरेक्टली कैलसी से फाइंड कर सकते हो। मैं जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो ही लिख रही हूँ, राइट। तो p एट कैपिटल X इज इक्वल टू 10, जो फाइनल कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है वो है 1.025 इंटू 10 रेज टू माइनस 30, राइट। आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको इतना आंसर मिल रहा है, राइट। तो 6 8 विथ 6 पॉइंट्स फाइनल प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई। तो यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जो सम है वो कंप्लीट हो रहे हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ लैम्डा फाइंड करना आना चाहिए, मीन्स आपने जो प्रोबेबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी बेसिक प्रोबेबिलिटी वो ही मेथड आपको याद रखनी है। तो प्रोबेबिलिटी आप अगर फाइंड कर ली तो एन आपको एग्जाम्पल में दिया होगा, लैम्डा मिल गया तो फिर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा और फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।